जल्दी उठो फुरकान, चलो 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 चलो। कहाँ जाना है? ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब मेरा मूड खराब होता तब मुझसे कोई भी काम नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना नहीं है। आओ मेरे साथ, चलो उठो। भाई मैं नहीं जाना चाहता। अरे उठो यार, क्या सुबह सुबह सुस्ती फैला रहे हो यहाँ। वैसे हम जा कर रहे हैं? गाड़ी में बता दूंगा। ओह आयशा, कैसी हो तुम? नई जॉब के लिए कांग्रेट्स। तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा ना इसका? तुम जो भी कह लो, मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम और करीम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। सुनो रिदा, तुम यकीन करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ये जान लो कि मैं और करीम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर ये बताओ, तुम्हारा शौहर कहाँ है इस वक्त? वो अपने रूम में होगा। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा शौहर बाहर गया है, वो भी अपने दोस्त फुरकान के साथ। उससे बहुत से काम होते हैं, किसी काम के सिलसिले में ही गया होगा। ओह आयशा, बहुत अफसोस हो रहा है तुम पे। तुम दोनों की तो अभी अभी शादी हुई है ना, फिर भी तुम जानती नहीं कि तुम्हारा शौहर कहाँ पे है। तुम दोनों जो मर्जी कर लो, मुझे धोखा नहीं दे सकते। अपने काम से काम रखो। ये ले बाबा, खाए ना। लाओ मुझे दो। रजा बेटा, कौन है ये? क्या कोई प्रोफेसर है? जी अम्मी, मोहसिन अंकल के दोस्त हैं, हम कल इनके पास जाएंगे। आपका इलाज भी तो जरूरी है ना। बाबा करीम कहाँ है? खाना शुरू करना चाहिए, बहुत भूख लगी है। रुक जाओ, वो आता ही होगा। बेटी क्या तुम जानती हो वो कहाँ पर है? जी वो फुरकान के साथ कहीं गए हुए हैं, शायद कोई जरूरी काम होगा उन्हें। क्या तुम जानते हो इस बारे में? नहीं। कहाँ जा सकते हैं ये दोनों? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? खुशामदीद, बिल्कुल ठीक वक्त पर आया है मेरा प्यारा बच्चा। खुशामदीद। लगता है आप लोग मुझे मिस कर रहे थे। चलो अब जल्दी करो भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, आज की ताजा खबर, मोहसिन जीतर के बेटे करीम जीतर जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, उनका ताजा तरीन स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया है, जिसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। अरे वो देखिए अंकल टीवी पे। शौक शौक शौक। मशहूर जमाना प्लेबॉय करीम जीतर को हाल ही में एक कैफे में उनकी एक फ्रेंच गर्लफ्रेंड के साथ देखा गया। जराए का मानना था कि शायद करीम शादी के बाद तो इसका मतलब है कि ये आदमी हमारी बहन को धोखा दे रहा है। रखा और एक हसीनो जमील लड़की के साथ देखे गए। उम्मीद है कि ये खबर उनके ये धोखेबाज है बाबा। शायद नहीं। ये आयशा को धोखा दे रहे, वो उसे छोड़ देगी बाबा। आयशा से तलाक ले लेगी बाबा। मुबारक हो आपको, आयशा उससे तलाक ले लेगी। क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो साबरी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें करीम। बाबा जान, ये तो बहुत पुरानी फुटेज है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं ये न्यूज वाले सिर्फ आग लगाना जानते हैं। नहीं नहीं, वो देखें, उन्होंने नीचे लिखा है कि ये तस्वीरें पुरानी नहीं नई हैं। लेकिन साथ कौन है ठीक से नजर नहीं आ रहा। करीम कौन है साथ तुम्हारे? ये न्यूज में क्या दिखा रहे हैं करीम? तुम शादी के बाद भी पास नहीं आए? अरे अम्मी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो सारा दिन अपनी बीवी के साथ था। आयशा, तुम ही बताओ ना इन्हें। जी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों झूठ बोल रहे हो और इस बेचारी को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हो? ये तो जानती भी नहीं कि तुम कहाँ थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खानदान का नाक कटवाने में तुले हो। भाई ऐसा अक्सर हो जाता है, आप परेशान मत हो, हम बैठकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। मैं जानता हूँ मीडिया वालों को। तुमने हाँ? उसने हमारी बहन को धोखा दिया है। मैं उस धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं उसे। और इसके क्यों इस मासूम की जिंदगी के साथ खेल रहे हो करीम? इसको कहते हैं अदले का बदला। करीम जीतर की बीवी आयशा जीतर, उनको भी उसी कैफे में अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ देखा गया। आयशा जीतर जो कि मोहसिन जीतर की हाल ही में बहू बनी थी और बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी की गई थी, उन्हें कैफे में किसी नामालूम नौजवान के साथ देखा गया और उनकी तस्वीर नाकाबिले। देखिए मोहसिन अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा इरादा बुरा नहीं था। मैं तो बस उससे मिलने गई थी, वो मुझसे माफी मांगना चाहता था। बेटा तुम्हें ये समझना चाहिए था ये बात अच्छे या बुरे इरादे की नहीं है, खानदान की इज्जत की है।
जी बाबा, अब तो मीडिया वालों को जानते हैं, वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। चुप रहो नालायक। चलो चलो खुशियाँ मनाओ, इस शादी को लेकर बहुत खुश थे ना तुम लोग। क्या बात है, बहुत अच्छा फैसला था। मैंने लाख मना किया मोहसिन, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दिया। ओ खालदा, बात को बढ़ाने की बजाय इस वक्त ये सोचना चाहिए कि इस मसले से निकला कैसे जाए। जरा होश के नाखून ले मोहसिन, जब से ये लड़की इस घर में आई है यहाँ रोज एक नया तमाशा हो रहा है। हर जगह हमारी बदनामी हो रही है, लेकिन आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, बस मैं ही बुरी नजर आती हूँ। इसे कुछ कहने की हिम्मत है नहीं ना आप में। इस बार खालदा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो इसलिए मिलने गई थी ताकि वो दोबारा मुझे तंग ना करे। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। क्या बात है, तुमने तो सारी परेशानी खत्म कर दी हमारी। उस लड़के से मिलने के लिए किससे इजाजत ली थी तुमने, जरा बताना। और करीम साहब, शादी से पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप बोलते नहीं, क्या सांप सूंघ गया है? इस तरह चुप करके क्यों आप खड़ी इस हो? तरह बात नहीं कर सकती मुझसे। आप हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, इसका आपको कोई हक नहीं मैंने है। किससे किस तरह बात करनी है इस बारे में तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती। अम्मी बस कीजिए, चुप कर जाए। हाँ, माँ को छोड़ के बीवी का साथ दोगे? अब तुम चाहते हो कि वो बोलती रहे और मैं सुनती रहूं बस? जी खामोश हो जाए, खुदा के लिए। बाबा आप भी कुछ नहीं बोलेंगे, और भाई तुम तो बिल्कुल मत बोलना। मैं तो पहले भी कुछ नहीं बोला। आप दोनों इशारों इशारों में जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब समझ आ रही है मुझे। हेलो, तुम मेरे शौहर के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, समझे? समीर, देख रहे हो ना तुम्हारा भाई किस तरह बात कर रहा है मुझसे। ठीक है, लेकिन मुझे इशारों से लगा कि शायद आप लोग कुछ बोल रहे हैं। खैर, इस मामले पे अब मैं बात करूंगा और सब लोग खामोशी से सुनेंगे। बात यह है, क्योंकि ये मामला मेरी शादी का है, ऐसा ही है ना, तो बोलने का हक भी मुझे होना चाहिए। मेरे अलावा किसी को इख्तियार नहीं कि इस मामले पे बोले, ठीक है ना? मसलन जब आयशा ने हमारी कंपनी में काम शुरू किया, मुझसे किसी ने पूछा? हमेशा की तरह आपका फैसला आखिरी था बाबा, क्योंकि हमारी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। वाह, मेरी बीवी मेरी कंपनी में काम करने लग गई, लेकिन करीम को, उसके शौहर को किसी ने बताया ही नहीं। क्या है ये? अब फैसला कर लिया मैंने, आयशा काम नहीं करेगी और मेरा फैसला हतमी होगा। कोई शक? ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ, शुक्र अब से वो इस घर में रहे। आयशा ऑफिस जाए या फिर सारा दिन घर पे बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बात करके मौजू को बदलने की कोशिश मत करो। अखबारों में तुम्हारी बीवी के बारे में जो छपेगा उसके बारे में कुछ बोलो, और उसके बारे में भी जो आते ही इसने हमारी इज्जत का जनासा निकाला है। अब ऐसी बात भी नहीं अम्मी, आपकी ऐसी बातों से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। जरा सा पीछे हट जाए प्लीज, बैठ जाए बैठ जाए। मैं ये मामला अभी हल कर देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आयशा घर के अंदर ही रहती तो हमें कभी भी ये हालात ना देखना पड़ते जो हमने देखे। अब अगर ये घर में रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, क्या बात है करीम, तुम तो इस सारी बात को ऐसे खत्म कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। शाबाश, मतलब कि तुम्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी जाके किसी भी गैर मर्द से मिल ले। तुम खालदा क्या? मैं उस लड़के से ऑफिस के पास वाले कैफे में मिली थी ताकि कोई मसला ना हो। अगर मेरी नीयत में चोर होता तो मैं उसे ऑफिस के पास ही क्यों मिलती? और भी बहुत सी जगह है ना। हाँ, इसकी बात का जवाब देना अम्मी। अगर इसके दिल में चोर होता तो खुफिया जगह पे मिलती, वहाँ पे क्यों मिलती? बाबा बताए ना, कैफे पे क्या हो सकता है? बस भी करो। क्या इधर उधर लगाई हुई है तुम लोगों ने? मेरा तो दिमाग फट रहा है। एक और बात, मैं जानता था कि ये वहाँ जाने वाली है। हाँ हाँ, ये बात किसी को मालूम नहीं है, ना आपको ना ही मीडिया वालों को। और मुझे ये भी पता था कि ये क्यों जा रही है वहाँ पे। मगर आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ ना बाबा। वो नए प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कुछ फाइलें देखनी थी, उन पर दस्तखत करने थे, इसलिए मैंने आयशा से कहा कि मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, तुम ऐसा करो कि अकेले उससे मिलने चली जाओ। जाहिर है वो सिर्फ माफी मांगने ही आया है, कोई मसला नहीं इसमें। हाँ, मगर मुझसे गलती हुई। मुझे ये बात याद रखनी चाहिए थी कि ये जर्नलिस्ट तो हर जगह मेरा पीछा करते हैं। आज उनका निशाना आयशा बन गई। मैं कुछ करता हूँ इस बारे में, मैं इन रिपोर्टर से बात करूंगा। अब ऐसे चुप तो नहीं बैठा जा सकता ना। मैं उनसे सारी हकीकत बयान करूंगा और तमाम गलतफहमियां दूर कर दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इस मामले को हम दूसरी तरह हल करेंगे। हम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे इस बारे में। अगर कुछ किया है तो बता दो। क्या कर रहे हो? जी अच्छा है, मैं समझ गया हूँ। अम्मी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसका भला सोचा। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचती हूँ। अगर पहले मेरी बात सुन लेते तो इस शादी से भी बच जाते तुम। मैं अब और नहीं सुन सकता। अपना ख्याल रखिए। आज का दिन वाकई बहुत मुश्किल है। चलो जान, अब हम अपने कमरे में चलते हैं। वहाँ चल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करते हैं। कुछ गलत ना हो जाए। आज वो फिक्र की जरूरत नहीं है। रिलैक्स होने की जरूरत नहीं, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ।
अब तो खाना खा लेना चाहिए। तो खा लो ना, अपने हाथ से खिलाऊं क्या? अम्मी मजाक कर रही हैं। मजाक तो इनके साथ हुआ है। आयशा, ये क्या किया तुमने? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। गुस्सा मत करो, पुरसुकून हो जाओ। इसकी आंखें लाल हो गई हैं। पुरसुकून हो जाए। भाई आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं जैसे साबरी को देख लिया हो। छोड़ दो मुझे। अम्मी, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं रजा बेटा, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, ऐसा मत कहो। सारी शीशे की चीजें छुपा दें। ऐसा क्यों किया उसने? क्यों किया उसने ऐसा हमारे साथ? मैं उसे हो गया है? छोड़ दो। मेरा फोन तो छोड़ दे। इसमें आयशा की शादी की सारी फोटोज और वीडियोस है। अगर ये खराब हो गया तो फिर क्या होगा? क्या किया है तुमने अरहम? झूठ मत बोलना मुझसे। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। भाई मुझे क्या पता, अपनी बहन को फोन करके पूछ ले। उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। नहीं रजा बेटा, इसको मत तोड़ना। ये तुम्हारे बाबा ने मुझे शादी पे तोहफा दिया था। ये टीवी ही आखिरी निशानी बची है तुम्हारे बाबा की मेरे पास। पापा, खुदा के लिए बाबा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो इस टीवी को मत तोड़े। नहीं तोड़ता। क्या मैं आपको जैकेट ला दूं? हाँ, लॉन में जाकर थोड़ी देर वॉक कर लें। खुली फिजा में रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। न्यूज देखी? सुना आप लोगों ने? वो बदकिरदार करीम आयशा को धोखा दे रहा है। अपने हीरो करीम की असलियत देख के कैसा लग रहा है? तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया और उसे हीरो बना दिया। देख लिया उसे? तुम लोगों ने कहा कि साबरी उस लड़की के काबिल नहीं है, लेकिन अब देख लिया तुम लोगों ने, वो साबरी से बेहतर कोई ढूंढ भी नहीं सकी। तुमने भी देख लिया, तुम सब लोगों ने भी देख लिया ना किस तरह उस बदकिरदार ने आयशा को धोखा दिया। मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़का आयशा के काबिल नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं। भाई, रजा भाई, उस करीम ने आयशा को धोखा दिया। मैंने कहा था ना वो आयशा के काबिल नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। मेरी बहन के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने भी कहा था कि अब ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, मगर तुम बाज ही नहीं आए। मजबूर किया मुझे ये सब करने के लिए। रुको, तुम मुझे बताने दो। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। मुझे बताने दो। जो कुछ भी बोलना है तसल्ली से बोलो। अंकल, आपके बेटे साबरी को रजा भाई ने बहुत मारा है। क्या? रजा ने फिर से साबरी को मारा? जी हाँ, हमने बहुत कोशिश की बचाने की। मुझे तो लगता है साबरी अब मर जाएगा। जरा देखो, बाहर एम्बुलेंस आई है और उसके इर्द गिर्द कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। अम्मी बस भी करें, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाई जा रही हैं। जरा देखो तो सही, हम लोग ये खबर सुनकर कितने परेशान हो गए हैं, लेकिन आयशा को तो इस सब की फिक्र ही नहीं है। वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ है। अल्लाह अल्लाह इन सबको हिदायत दे। अगर आयशा का शोहर आके उसे यहाँ छोड़ जाए तो हम क्या करेंगे? इतना मत सोचो, वो ऐसा नहीं करेगा। इतना यकीन कैसे? जरा खुद को उसकी जगह रखकर सोचें, फिर पता चलेगा।
अगर आयशा की जगह मैं होती तो मेरे बाबा, ओह खुदा, वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देते। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अपनी बहन के बारे में कोई ऐसे बात करता है क्या? वो मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। क्या मैं आयशा को कॉल करूं? मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आओ वो उससे बात करते हैं। रुके, ऐसा मत करें, फोन मत करना उसे। हो सकता है उसके ससुराल वालों ने ये खबर देखी ही ना हो। अब आयशा इतनी मशहूर तो है नहीं कि सब लोग टीवी के आगे खड़े हो जाएंगे ये देखने के लिए कि अब उसने क्या कर दिया। ये भी हो सकता है कि लोगों ने देखा और भूल भी जाए इस बारे में सुबह तक। ठीक कह रही है। ये भी हो सकता है उन्होंने देखी हो और आयशा को कमरे में बंद कर दिया हो। वो बेचारी वहाँ दम घुटने से मर जाएगी। फोन करो उसे। हाय मेरी मासूम बच्ची। ओह खुदाया, नहीं रुक जाए, भाभी क्या कर रही हैं आप? तो क्या ऐसा करें, आप उसे मैसेज कर दें ताकि बाकी लोगों को ना पता चले। दिखाएं, मैं लिख के देता हूँ। आप रहने दें, मैं अपने मोबाइल से मैसेज करता हूँ। देखो, अब मैं तुम्हारी गलतियां सुधार के थक चुका हूँ। बस हो गई मेरी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई भी गलती नहीं की, समझे? भूल गए हो जब मैंने तुम्हें पुल पे बचाया था? तुम्हारे बाबा उस हरकत के लिए तुम्हें घर से निकाल देते। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे इतनी बड़ी मुश्किल से बचाया तुम्हें, इसके बजाय कि तुम मुझे कहो करीम तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। एहसान फरामोशी करी हो। क्या बात है, तुम्हें किसी की मदद नहीं करनी आती, तुम्हें सिर्फ मौके का फायदा उठाना आता है। दिल तो करता है तुम्हें मैं। और क्या कह रहे थे? मेरी मदद की? तुमने वहाँ मेरी मदद नहीं की, ना ही मुझे बचाया। तुमने वहाँ मौके का फायदा उठाया और सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझसे मेरी नौकरी छीन ली और बातें सुना रहे हो। पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, समझ नहीं आ रही। अच्छा मेरी बात सुनो, अब से हम दोनों, एक मिनट, तुम फोन इस्तेमाल कर रही हो? मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। मुझे एक जरूरी मैसेज करना है। वहीं खड़े रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। रात के इस पैर किससे बात कर रही हो तुम? दिखाओ मुझे कौन है ये। क्या हो गया है? मैसेज कर रही हूँ, फिर सुन लेती हूँ बात। मैसेज आया उसका। क्या कहा उसने? कहती है अभी थोड़ी मसरूफ है, जैसे ही वक्त मिलेगा कॉल करेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। भाभी देखे मैं कितना परेशान हूँ, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं मेरी। क्या आयशा ने वाकई ऐसा कहा? तुम सच कह रहे हो? ओह बेचारी आयशा। उसी से बात कर रही हो ना? अब भी उसके साथ हो तुम। तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत भी नजर आ रही है। ऐसा दोबारा कभी मत कहना। तुम्हें लगता है उसने जो किया उसके बाद भी उसके बारे में सोचूंगी? तो फिर उससे छुपकर मिलने का क्या मकसद था तुम्हारा? जमाना देखा है मैंने, हमें पागल बनाना इतना आसान नहीं है। मेरे बिलाल से मिलने पे तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में बात करने के लिए कोई भी नहीं है? तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ तो कोई देखती भी नहीं है। देखो, मैं सबको गले का हार नहीं बनाता, तुम नहीं समझोगे ये बात। चाहूँ तो बाहर लाइन लगा दूं लड़कियों की। मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने जितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं सब नफरत करती है तुमसे। मेरा एक लफ्ज काफी है उन्हें वापस बुलाने के लिए। वो लफ्ज मैं भी सुनना चाहूंगी। तुम अभी उस लिस्ट में शामिल नहीं हो। मैं उस लिस्ट में शामिल होना भी नहीं चाहती। मैं उन लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जिन्हें तुम बबल की तरह इस्तेमाल करते हो और फिर फेंक देते हो। मैं तुम्हें बदनाम नहीं करती, हर दफा बचाती हूँ। ठीक है, एक बार तुमने मुझे बचाया और 1000 बार जता चुकी हो तुम। मगर बचाया तो है ना? तुम्हें याद है कि भूल गए? तो ठीक है, हम एक डील करते हैं। अब से जो कोई भी दूसरे को बचाएगा वो उससे कोई भी काम करवा सकता है। मंजूर है तुम्हें? तो क्या अब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ठीक है, लेकिन एक बात पहले ही बता दूं कि तुम जो कुछ भी कर लो जीतूंगी मैं ही। तो मंजूर है मुझे। ठीक है, अगर ये कंपटीशन है तो फिर कंपटीशन ही सही। अब से ऐसा ही होगा। मेरी बात सुनो, अब मैं संजीदा हो चुका हूँ। तुम मुझे बताए बगैर किसी से नहीं मिलोगी। अगर तुम्हें कोई भी काम होगा, कोई भी मसला होगा, तो सबसे पहले तुम मुझे आकर बताओगी। समझ रही हो ना मेरी बात को? नहीं तो मैं जाके बाबा को बताऊंगा कि तुम्हारा असल खेल क्या है। ठीक है, लेकिन तुम भी मोहसिन अंकल को फिर सब कुछ बताओगे। जब तुम फुरकान के साथ गए थे तो मोहसिन अंकल मुझसे ही पूछ रहे थे, लेकिन मुझे तुम कुछ कब बताते हो? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलने गए थे। बहुत ही खूबसूरत मुलाकात थी हमारी। अगर तुम कहो तो पूरी कहानी सुनाऊं? मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो करीम साहब। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आप बताएं कि आप कैसी हैं, सब ठीक है ना? उस लड़की को मिलने से पहले मैं ठीक था, क्या पता चला डॉक्टर? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है फुरकान साहब। टेस्ट का रिजल्ट देखने के बाद तो इस बात की सिर्फ 2 ही वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि आपको कोई साइकोलॉजिकल मसला है, इसलिए आपको साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करना होगा। दूसरी ये कि हो सकता है कि आपके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र ना करें। लेकिन अगर फिर से ऐसा हुआ तो?
आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, इसलिए दोबारा ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। वो कह तो रही कैसा दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना? क्या खाया था मैंने? समीर भाई ने कोफ्ते मंगाए थे। कोफ्तों से मसला हुआ था क्या? इस तरह अचानक हंसने का क्या मतलब है? जरा 1 मिनट रुको, कहीं तुमने फिर किसी को धोखा तो नहीं दिया और अब उसकी बेचारगी पे हंस रहे हो? प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बाबा की हालत नहीं देखी तुमने? मुझे तो डर है उन्हें कुछ हो ही ना जाए, क्योंकि तुमने ये सब सोचे समझे बगैर किया है। आइंदा ऐसा मत करना, ओके? मुझे मोहसिन अंकल की तुमसे ज्यादा परवाह है। मैं अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ करीम, सिर्फ मोहसिन अंकल की वजह से। और अपनी अम्मी का रवैया देखा है ना मेरे साथ, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर है खुद को देखो। आयशा, शायद तुम भूल रही हो कि ये गलती तुम्हारी है, इसलिए प्लीज अब किसी और को कसूरवार मत ठहराओ। मुझे लगा था शायद तुम्हें अक्ल आ जाए। क्या तुम मुझसे हसद करने लगी हो? क्या कहा? मैं तुमसे हसद करूंगी अब? तो तुम झूठ भी बोल लेती हो। चलो जाओ, सो जाओ। अब से वो बेड तुम्हारा है, मुझे उस पर ठीक से नींद नहीं आती। ये सोफा ठीक है, इस पर नींद भी अच्छी आएगी। पक्की बात है, मैं लेटने जा रहा हूँ। तो जाओ ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे और क्या चाहिए? आयशा, आयशा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ आयशा। अब भी उसी का नाम ले रहा है। मैं तुझे प्लीज रुक जाएं सर, आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि ये लड़का कहीं चला जाए और दोबारा वापस ही ना आए। आयशा की अब शादी हो गई है, अब उसके ख्वाब देखना बंद कर दो। चाह कर भी वो तुम्हारी नहीं हो सकती। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? आप जरा रिपोर्ट लिखिए। ऐसा रजा ने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुका है इसके साथ। पिछली बार तो इसको इतना मारा कि ये कोमा में चला गया। उसकी हालत तो देखिए, इतना जुल्म कौन करता है? उसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं। साबरी हमारा इकलौता बच्चा है, अगर इसे कुछ हो जाता। उसका कुछ कीजिए आप, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। और पिछली बार मेरा बेटा पूरे 3 महीना कोमा में रहा, लेकिन ये बेवकूफ फिर वहां चला जाता है और हर बार मार खा के मेरे पास वापस आ जाता है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, उसे देखिए तो सही जरा। हमें इनकी स्टेटमेंट चाहिए होगी। इनके होश में आते ही हमें इत्तला करें, उसके बाद ही हम मजीद कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन पहले आप उस आदमी को पकड़ लीजिए, इससे पहले कि वो शहर छोड़कर कहीं और भाग जाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, ये जैसे ही ठीक होगा मैं खुद आपके पास ले आऊंगा। मोहसिन, आज तक मैंने आयशा के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा आपने मुझे कहा। कभी भी परेशान नहीं किया मैंने उसे। मानती हूँ कि मैं इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि उस लड़की को इस घर से निकाल दिया जाए। मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन कल उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। मैं नहीं चाहती उस लड़की की वजह से मैं किसी अपने को खो दूं। कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन, बात को समझने की कोशिश करें, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी उस लड़की को इस घर में आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और देखिए क्या क्या हो गया है। खालदा, बस इस बात का पीछा छोड़ दो अब। सुना नहीं करीम ने क्या कहा था? वो इस मसले को खुद ही संभाल लेगा। देखें, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब मैं एक बहुत ही मशहूर मॉडल थी, लेकिन आज तक मेरी किसी भी हरकत की वजह से आपके खानदान की बेइज्जती नहीं हुई। बोले ना, क्या मैंने कभी इतने सालों में कुछ गलत किया है? हर चीज का ख्याल रखा, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। मैंने एक एक चीज को अपने जहन में रखा। मोहसिन, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? बताएं मुझे। खालदा, बस भी कर दो मेरे लिए। क्यों क्यों बस कर दूं मैं? मैंने आपकी इज्जत को हमेशा अपनी इज्जत समझा है और कभी भी उस पे आंच नहीं आने दी, समझे आप? लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ। खालदा, खुदा का वास्ता है तुम्हें, अब इस बात का पीछा छोड़ दो। वो प्यार करते हैं एक दूसरे से। देखा नहीं करीम ने किस तरह बीच में आकर उसकी तरफदारी की? अभी नई नई शादी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख लेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, उसे सब कुछ मैं सिखाऊंगी। इस घर में किस तरह रहना है मैं उसे बताऊंगी। आपने उसे किसी भी चीज का पाबंद नहीं किया, उसने जो कहा करने दिया आपने। अब इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन आप इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, मुझसे वादा कीजिए आप। अच्छा ठीक है बेगम, अल्लाह अल्लाह। फिर ठीक है।
आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है शहर के मशहूर और मारूफ वकील मिस्टर खालिद। लाइव कॉल्स का आगाज भी जल्दी हो जाएगा, इसलिए आप वकील साहब से जो चाहें रज़ा बोल रात को सकते कब हैं। आया था? नीचे स्क्रीन पर उसने नजर गुस्से आने में वाले कुछ किया नंबर तो नहीं? पर क्या उसने तुम्हें कुछ कॉल बताया? करके वो फजर के अजान के बाद आए थे और आते ही सो गए। बहुत थके हुए लग रहे थे वो, इसलिए मैंने कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक किया, सोने दो उसे। हेलो हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है तुम्हारी। और हम टीवी की आवाज इतनी ऊंची है, तुम्हें सुनाई कैसे देगा? अम्मी रुक जाए, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है आगे बताओ। टीवी की आवाज कम करनी है, लेकिन मैं आपको कैसे सुनूंगा? जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये किससे बात कर रहा है? उस टीवी वाली आंटी को कॉल की है चाचू ने। जी आवाज कम कर ली है मैंने। हम तुमने बताया क्यों नहीं? मुझे भी बात करनी है। एक मिनट होल्ड करें। देखिए मैं फोन पर बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने बैठना है तो बैठ जाएं, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, खामोशी के साथ बैठे रहना। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉल पर मौजूद है एक कॉलर जिनका नाम है अरहम। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी तो मेरा सवाल वकील साहब से है जो स्टूडियो में मौजूद हैं। वो सुन रहे हैं आपको। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है, वो दिखने में बहुत हैंडसम है और इतना हैंडसम होने के बावजूद वो मोहल्ले का सबसे शरीफ लड़का है। कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की उसने। अपनी बात कर रहे हैं ये। और हाँ, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बहन भी है, वो भी अपने भाई की तरह इंतहाई मेहनती और शरीफ है। कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की आयशा उसने। की बात कर रहा है। ऐसे लोग तो कम देखने को मिलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने का। तो अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ कि उस लड़की की शादी बहुत ही अमीर खानदान में हो गई है। ठीक है, लड़की की शादी एक अमीर खानदान में हो गई है, तालियां तो बनती हैं। शुक्रिया क्या बात है, अच्छी किस्मत है लड़की। शुक्रिया शुक्रिया। तो शादी से पहले उस लड़की का एक लड़के के साथ चक्कर था, लेकिन शादी से पहले ही वो लड़की समझ गई कि लड़का ठीक नहीं और उसने ब्रेकअप कर लिया। शादी के बाद अचानक एक दिन लड़के ने लड़की को कॉल की और वो कैफे में मिले। जी आप बोलते रहिए। बस इसी दौरान वहाँ एक रिपोर्टर आ गया और उसने उन दोनों को बातें करते हुए देख लिया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उस रिपोर्टर ने वो खबर टीवी पर भी चलवा दी, ससुराल वालों ने देख ली। अगर लड़की का शोहर उसे तलाक देता है तो तलाक के साथ साथ और वो उसे क्या चीजें देगा, मतलब कोई घर, गाड़ी या कैश वगैरह क्या देना चाहिए उसे? क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात कर दी है मैंने? देखिए सर, अगर लड़की लड़के को छोड़ती है तो इस सूरत में लड़के को कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन वो क्यों? प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। मैडम आप वकील साहब को तो बोलने दें, अभी उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी जी आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं। माशाल्लाह कितने फ्रेश लग रहे हैं आप, जैसे शादी से पहले लगते थे। खुशामदीद रज़ा बेटा, तुम गुस्सा मत किया करो, लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन हमें किसी की नहीं सुननी चाहिए। अम्मी हर वक्त बच्चों की तरह मत समझाया करें मुझे। रजा अगर लोगों की बातें सुनकर गुस्सा करेंगे तो इसमें अपना नुकसान है ना, जरा सोचें। लोगों का तो काम ही बातें करना है। ऐसे लालची लोगों को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, मैं तो सख्त खिलाफ हूँ ऐसे लोगों की। आप तो चुप रहें, आपसे तो अच्छे की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। आपकी राय नहीं चाहिए मुझे, आप जाके पहले अपना घर संभालें। वकील साहब को जवाब देने दें। कभी आईने में खुद को देखा है आपने? ये क्या है कॉलर्स है, इनको तो बात करने की क्या हो रहा है? बस चुप हो जाएं। आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। मुझसे माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगो। बस चुप कर जाएं। पता नहीं किस तरह के लोग बुलाकर बिठाए हुए शो वालों ने। वकील साहब खुद तो जवाब दे नहीं रहे मुझे। ये पागल तो नहीं होगा कहीं? नहीं नहीं, वकील साहब जवाब तो दें। इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था, बहुत ही आसान सवाल है। अगर ये शादी किसी वजह से खत्म होती है, मेरा मतलब लड़की लड़के को छोड़ दे या लड़का लड़की को छोड़ दे, दोनों एक साथ ना रह सकें, तो हमें इस सूरत में लड़के वालों से क्या मिलेगा? देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि आप बहुत लालची हैं। कैसी सोच है आपकी? बात करने की तमीज नहीं है और शो में बैठे हो। तुमसे ज्यादा तजुर्बा तो हमें खुद है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी कोई राय, अपनी राय अपने पास ही रखो। तुम्हें वकील किसने बना दिया? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, इनसे ज्यादा तो मैं जानती हूँ। देखिए हमें बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, इसलिए पहचानने में मुश्किल हो रहा है कि कौन बात कर रहा है। प्लीज आप लोग एक एक करके बात कीजिए, हमें भी आसानी हो। जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं खुद ही बोलता हूँ। वकील साहब, मैंने आपसे जो सवाल किया था आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये तुम टीवी पर क्या बकवास किए जा रहे हो? भाई एक मिनट रुके। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये बातें लड़का और लड़की। अब जाकर दरवाजे पर देखो। अगर उन दोनों ने तय किया है तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। रजा साहब के खिलाफ वारंट है, उन्हें बाहर बुलाइए। जैसा कि वकील साहब ने कहा कि इस सूरत में लड़की
जी बोलिए। आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। आपने साबरी पर बहुत तशद्दुद किया है। आपको हमारे साथ चलना होगा। वकील साहब, मेरा आपसे एक और सवाल भी है। जी पूछिए। अभी अभी मैंने आपको जिस लड़की की कहानी सुनाई है, उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि हर वक्त बहुत गुस्से में रहता है। एक बार उसने अपनी बहन को छेड़ने वाले लड़के को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। लेकिन उस लड़के को मारने के जुर्म में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जेल हो गई। तुम्हारे सारे मसले बहुत अजीबोगरीब हैं। एक बार तुम्हें समझ नहीं आती क्या? समझ तो तुम्हें नहीं आ रही। आखिर तुम्हें वकील बना किसने दिया? बिला वजह मेरा इतना वक्त जाया कर दिया। तुम जरूर जाली वकील हो गए। टेक्निकल इशू आ गया है जिस वजह से कॉल ड्रॉप हो गया। हाँ हाँ, कर दो फोन बंद। कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, मैं किसी और से मशवरा ले लूंगा। भाई, ये सब क्या हो रहा है? अरहम, इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। क्या पता मैं कब वापस आता हूँ और आता भी हूँ या नहीं। भाई परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मेरी बीवी और बच्ची का ख्याल रखिएगा। कैफे की देखभाल भी अच्छे से करना। भाई रुके, मैं इनसे बात करता हूँ। सुने भाई, ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा? मैं तो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा, फिर पीछे घर पे कौन होगा? इनके खिलाफ कंप्लेन है, इन्हें हमारे साथ जाना होगा। तुम लोग परेशान मत होना मेरे लिए। भाई आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ। बाबा, बाबा, छोड़ के मत जाए ना। इसे अंदर लेकर जाओ नजमा, लेकर जाओ इसे। पापा, पापा, कम इन। गुड मॉर्निंग अम्मी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? फैसला नहीं कर पा रही कि क्या पहनूं। हाँ समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ इसमें। मेरा बेटा तो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा है। बरसों की मेहनत है। आज मैंने और तुम्हारे बाबा ने एक फैसला किया है। कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तजुर्बे का ना होना है, और हम चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है और जिम्मेदारी मुझे मिली है। ठीक है, आपने और बाबा ने फैसला किया, जाहिर है ठीक ही होगा। मुझे कोई एतराज नहीं इस पे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? काम थोड़ा मुश्किल है। तुम अभी अभी यहाँ आई हो ना, इसलिए हमारे स्टैंडर्ड से वाकिफ नहीं हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं सब सिखा दूंगी। अब जैसा कि तुम ऑफिस भी नहीं जा सकती, तो पढ़ाई के अलावा जो भी वक्त होगा वो तुम मेरे साथ गुजारोगी, ताकि मैं तुम्हें इस घर के तौर तरीके सिखा सकूं और बिल्कुल अपनी तरह बना दूं तुम्हें। इस घर की बहू बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो सास बहू का मामला है, इसलिए मैं चलता हूँ। मैं बाहर होऊंगा। देखते हैं तुम्हारे पास कौन कौन से कपड़े हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास यही कपड़े हैं जिन्हें खास जगहों पे जाने के लिए सिलेक्ट किया है। मुझे इन कपड़ों में कुछ खास नहीं लगा, इन्हें रहने दो। मैं तुम्हारे लिए खुद कपड़े ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम पर अच्छे लगेंगे। भाई मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, बस खुश नजर आना। मीडिया वालों को तो जानते हो ना, हर जगह पहुंच जाते हैं। फिक्र मत करो, हम मिसाली जोड़े की तरह बिहेव करेंगे। हाँ बिल्कुल, जानते हो ना, मीडिया वाले बहुत ही मतलबी होते हैं। अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। भाई फिक्र मत करो, ड्रामा करना मुझे खूब आता है। कहाँ रह गई ये लड़की यार? बहुत खूब
खूबसूरत लग रही हो। लेकिन खालदा मैडम, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हैट और उसके साथ ग्लासेस। नहीं, ये मौसम और फैशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। क्या कह सकती हूँ? अब रूल नंबर 1, तुम किसी को भी नजरें उठाकर नहीं देखोगी, और जब भी करीम के साथ बाहर जाओ तो उसका हाथ अपने हाथ में थामे रखना और उसकी आंखों में देखती रहना। और हाँ, करीम को उन सब जगहों का पता है जहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं, तो जब भी ऐसी किसी जगह से गुजरो, करीम जो भी कहे, लेकिन तुम अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ही रखना और पोज देती रहना। मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ। बिल्कुल इसी तरह करना है। अब ध्यान से देखो, मैं जो भी कर रही हूँ उसे कॉपी करो। तुम्हें ऐसे पोज देने होंगे जिससे सारे रिपोर्टर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, और तुम्हें अपने एक्सेंट पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। ये रिपोर्टर सिर्फ तस्वीरें ही नहीं खींचते बल्कि और भी बहुत कुछ नोट करते हैं, इसलिए हमेशा अपना दिमाग हाजिर रखना और जो भी बोलो उसे सोच समझ कर बोलना। ये रिपोर्टर्स बहुत ही उल्टे सीधे सवालात करते हैं, कभी कभार तो ऐसे सवालात करते हैं जिससे रोना आ जाता है, लेकिन तुमने बिल्कुल भी नहीं रोना इनके सामने, समझी? अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो करीम पर छोड़ देना, वो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। और अगर कभी करीम तुम्हारे साथ ना हो और तुम्हें मजबूरन जवाब देना पड़ जाए तो सोच समझ कर बोलना। मैं सब कुछ समझ गई हूँ, मैं ये अच्छे से कर लूंगी। आप मुझ पे पूरी तरह भरोसा कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। क्या नमूना लग रही हूँ। आयशा जान, थोड़ा मुस्कुराओ, समझ गई? जरा खुल के मुस्कुराओ। देखो, इस जगह पे बहुत से रिपोर्टर्स आते जाते हैं, किसी भी वक्त तस्वीर बन सकती है, इसलिए हमें हर वक्त एक पोज में रहना है, तैयार रहना है। ऐसा सोचो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन नाश्ता है, समझ गई? देखो करीम, मुझसे झूठा मुस्कुराया बिल्कुल नहीं जाता। अच्छा, तो ये बात है, अगर तुम नहीं मुस्कुराओगी ना तो डील कामयाब नहीं होगी और ना ही तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिल पाओगी। मैं उस कमीने से मिलना भी नहीं चाहती। वो ऑफिस के बाहर आ गया था और मुझे कहने लगा कि अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हाँ, कितनी अच्छी बात है, तुम इस बात पे मुस्कुराई, खूब खूब। कितना अच्छा सोचा तुमने कि हम कहीं बदनाम ना हो जाए, है ना? और अब हम पूरे मुल्क में बदनाम हो चुके हैं। हम पे थू थू हो रही हर तरफ। जानती हूँ तुम मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करोगे, तुम हमेशा झूठ ही बोलते हो। इंसान हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझता है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपनी जिंदगी में। तुमने फिर झूठ बोला। एक लड़की को फंसाने के लिए तुम न जाने कितने झूठ बोलते हो, और आज तुम मुझे कह रहे हो कि तुम एक सच्चे इंसान हो। सच में। सुना करीम? हाँ जाने मन, जरा ये टेस्ट करो, बहुत ही मजेदार है ये। करीम, ये क्या कर रहे हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, आप खा भी लो। छोड़ो इसे, तुम्हारे हाथ से खाने से बेहतर है मैं खुद खा लूं। खाओ या छोड़ दो। तुम छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? अगर तुमने इसे ना छोड़ा तो मैं शोर मचा दूंगी। सुना तुमने करीम? तुम्हारी इस झूठी मुस्कुराहट को मैं देख सकती हूँ। ओह मेरे खुदा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए लोगों के सामने मेरी बीवी नहीं बन सकती? ऐसा ख्वाब में ही मुमकिन है। कैसे हैं करीम साहब? क्या आपसे कुछ सवालात पूछ सकते हैं? अरे आप लोग हमें कहीं भी ढूंढ लेते हैं, क्या है यार? जी तशरीफ लाइए। आप दोनों के बारे में जो खबरें हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ दोस्त, मैं झूठी खबरों पे तबसरा करके ना तो अपना और ना ही आप लोगों का टाइम जाया करना चाहूंगा। हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाए, नाश्ता करते हुए प्यार से बैठे हुए, ताकि लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी बीवी की वो सारी तस्वीरें असल लगती हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हम जानना चाहते हैं सर। अब देखें जरा, उन तस्वीरों को देख के आप चाहे जो भी मतलब निकालें, आपकी मर्जी। वो महज दो दोस्तों के आपस में मुलाकात है, और वैसे भी उन तस्वीरों में काबिल एतराज क्या चीज है, बताएं जरा। हाँ, मेरी बीवी मुझे बताकर ही मिलने गई थी उस शख्स से, इसमें ऐसा क्या है? इतना खूबसूरत रिश्ता, ये कभी मुझे बताए बगैर कहीं भी नहीं जाती। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ वही तो, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अफवाहें फैलाना बंद कर दीजिए। हमें भी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, हम लोग भी आखिर इंसान हैं। आप दोनों इतनी दूर दूर बैठे हैं कि ये अंदाजा लगाने में मुश्किल हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको हमारा प्यार नजर नहीं आ रहा क्या? करीम साहब, अपनी बीवी के साथ एक शानदार तस्वीर खिंचवाइए, जो कि मैं कल के फ्रंट पेज पे लगाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ध्यान मन, इधर आओ, जरा करीब आओ।
मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बीवी बनी। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कल की हेडलाइन मैं ही बता देता हूँ तुम्हें, अगर आयशा इजाजत दे तो। आयशा जीतर ने करीम जीतर को सर का ताज मान लिया, ठीक है ना? अच्छा बस कीजिए, मैं मोहसिन जीतर का बेटा हूँ, इससे ज्यादा रोमांटिक नहीं हो सकता। ठीक है भाइयों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब हमें नाश्ता करने दीजिए। थैंक सिर्फ यू वेरी एक और मच। सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। अरे नहीं प्लीज, हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, बस कीजिए। अरे बात सुनिएगा प्लीज, ये जरा गर्म करवा दीजिए। प्लीज आप लोग जाइए अब। थैंक यू। वक्त देने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच भाई। शुक्रिया आप लोगों का। अब तो लगता है कि हम दोनों को किस की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, किसी वक्त भी करनी पड़ सकती है। ये बहुत ही बुरा मजाक था। दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला दबा दो। क्या बात है करीम, बहुत तारीफ कर रहे थे। कभी कभार झुकना भी पड़ता है। और ये बात वो कह रहा है जो पता नहीं कितनी लड़कियों के दिल तोड़ चुका है। करीम, रिपोर्टर्स फिर से आ रहे हैं। अरे ये लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे। एक्सक्यूज मी, आपके दोस्त पहले ही तस्वीरें ले चुके हैं हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भी आ जाइए, बना लीजिए तस्वीरें। बेगम जरा पोज करो। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, हैव ए गुड डे। एक मिनट, अभी नहीं गए वो लोग। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, जब तक ये लोग करीब है हमारे। तुमने खाने के बाद हाथ साफ नहीं किए थे क्या? क्या मसला है? हंस के मुंह दर्द हो रहा है। इस तरह झूठा मुस्कुराने की आदत नहीं है ना, इसलिए मेरे मुंह में दर्द होने लग गया है। हाँ, जैसे तुम्हारी जिंदगी में तो कोई झूठ है ही नहीं ना। तो तुमने फिर से मुझ पे तंज शुरू कर दिया है ना? अगर तुम्हारी लड़कियों के साथ इतने स्कैंडल सामने ना आते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सच पूछो तो मैं कुछ भी नहीं करता, वो मेरी तरफ देखती है और मैं बस मुस्कुराता हूँ। यूँ समझो एक मुस्कुराहट से ही काम तमाम हो जाता है उनका। क्यों फुरकान भाई? तुम बहुत देर से इसी बारे में बात कर रहे हो। शायद तुम्हें लगता है कि तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है और तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, है ना? बताओ फुरकान। तुम दोनों बिल्कुल एक रोमांटिक कॉमेडी जोड़ी की तरह लग रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें टैक्सी करवा देता हूँ, तुम घर चली जाओ और हम कंपनी जाते हैं। वहाँ पर एक और न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देना, मैंने इस बारे ये में। पकड़ो, हाँ, लाओ। थक गई हूँ। पता नहीं तुम ये सब किस तरह कर लेते हो। चलो अब टैक्सी करवाओ और जल्दी घर पहुँचो। बस पे नहीं जा सकती क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, हाँ वो देखो अब। टैक्सी। करीम साहब, क्या हाल है आपका? आप बताओ। इससे पहले मैं रिपोर्टर मैगजीन में था। आपकी रशियन मॉडल के साथ तस्वीर मैंने ही ली थी जब आप अपनी बोट पर सैर कर रहे थे। वो तस्वीरें छपी भी थी। उस वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल था ये, याद आया आपको? हाँ, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। उसी खबर के बाद बाबा ने मेरी बोट बेच दी थी। जानते हो बोट कितनी खूबसूरत थी? सर, उस खबर के बदले मुझे एक पब्लिशर से बहुत सारे पैसे मिले थे। मैं वही काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई हैं उसके बाद से। कैसा महसूस होता तुम्हें? लोगों के राज फाश करके अपना करियर बना लेना। लेकिन तुम्हें बताऊं कि मैं क्या सोच रहा था? तुम्हें उस खबर के लिए किसी ने पे किया था। ऐसी तो कोई बात नहीं है दोस्त, अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कैफे जहां पर मशहूर लोग नहीं जाते। तुम वहां पर कैसे पहुंच गए मेरे पीछे? ऐसे ही है ना, बगैर मुखबरी के वहां तुम्हारा क्या काम? और तुमने चोरी छुपे मेरी तस्वीरें भी ली थी। किसने पे किया था तुम्हें? रिपोर्टिंग का पहला असूल है कि अपना सोर्स नहीं बताते। देखो, मेरी बीवी वहां पर 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकी तो तुम्हें किसी ने पक्की खबर दी थी। किसने बताया तुम्हें, ये मुझे बता दो। माफ कीजिएगा, मैं किसी भी कीमत पे आपको अपना सोर्स नहीं बता सकता। सॉरी। कैसी काम के लिए आपने मुझे बुलाया था? हाँ। आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ। इसे जरूर किसी ने बताया होगा। आयशा थोड़ी बेवकूफ है। वो कह रही थी कि बिलाल कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि मर्द वक्त आने पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं पहले उससे बात करूंगा इस बारे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। खालदा, भी मैंने करीम और आयशा को बाहर जाते हुए देखा। तुमने तो आयशा को बिल्कुल बदल दिया। वाकई इस बात का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। शुक्र है आपको मेरा कोई तो काम अच्छा लगा। अगर वो ठीक से बर्ताव करे तो मैं सब कुछ सिखा दूंगी। खालदा, तो ये कह रही थी कि मैं सूट में बहुत अच्छा लगता हूँ। कह तो ठीक रही थी। देखो, सोशल मीडिया पर आयशा और करीम की तस्वीरें वायरल हुई हैं, वो भी छोटी मुस्कुराहट के साथ। क्या बात है समीर, बताओ। इतना परेशान क्यों लग रहे हो तुम?
मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। किस तरह की बातें कर रही हो भला? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? बस इन फाइल्स को ठीक करके रख रहा था कि अचानक तुम आ गई और जल्दी में सब खराब हो गया। तुम कितने मासूम हो समीर। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे। मजाक कर रही थी मैं तो। मैं पहले से ही जानता था कि तुम मजाक कर रही हो हुरिया। बस फाइल्स के चक्कर में कंफ्यूज हो गया था। अच्छा खैर, इन सब बातों को छोड़ो। मैंने पता लगा लिया है कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। क्या? मसला ये कमरा है। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा है कि हर जगह में अपनी एक एनर्जी होती है, लेकिन इस कमरे में कोई एनर्जी नहीं है। मैं इस कमरे को एनर्जी से भर दूंगी, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं और माजून खाने वाला नहीं। पता नहीं तुम कहाँ कहाँ से उठा के ले आती हो वो माजून, और उनका कोई फायदा भी नहीं होता। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये अंदर की एनर्जी होती है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। ओहो निदा बेटी, खुशामदीद। शुक्रिया खालदा आंटी। खुशामदीद बेटी। आप पर सलामती हो मोहसिन अंकल। कल रात की खबर सुनी थी मैंने। आप लोगों के बारे में सोच के तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। हम सब भी बहुत परेशान हो गए थे। आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे खालदा आंटी, इसलिए सोचा ऑफिस जाने से पहले आपसे मिल लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखती हो मेरा तुम। क्या आपने आयशा और करीम की तस्वीरें देखी हैं जो इंटरनेट पे है? दोनों कितने खुश लग रहे हैं, है ना? बेचारा करीम, क्या क्या करना पड़ रहा है। आयशा की इसमें कोई गलती नहीं है। करीम अपने तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अंकल। निदा, आओ बैठो ना, मेरे और मोहसिन के साथ नाश्ता कर लो। मुझे जरा वॉशरूम जाना था। ठीक है। कितनी होनहार लड़की है ना मोहसिन। लेकिन हमने अपने बेटे की शादी किसके साथ कर दी? हाँ, होनहार है, इसमें कोई शक नहीं। सारा दिन पानी पीती रहती है और जहाँ वॉशरूम नजर आए चली जाती है। निदा, कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हो तुम? मैं वॉशरूम जा रही हूँ। लेकिन वॉशरूम तो इस तरफ है ना। वहाँ तो आयशा और करीम का कमरा है, वो सो रहे होंगे। ओह खुदाया, आजकल काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आयशा और करीम की खबर सुन के भी बहुत परेशान हुई। आप सबकी भी बहुत फिक्र हुई मुझे। हाँ, अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ कि वॉशरूम कहाँ पर है। कुछ ज्यादा ही नहीं भूल रहे। आयशा, कैसी है खालदा मैडम? हाँ, याद आया, करीम कह रहा था कि सब कुछ ठीक से हो गया। अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ रखा है, जाओ देख लो उसे। एक बार ये कपड़े पहन के बाहर चली गई हो, इसलिए कपड़े चेंज कर लो, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। लेकिन शॉपिंग की क्या जरूरत है? ये देखे, मैंने और करीम ने आज कितनी सारी चीजें खरीदी हैं। तो इतने से कपड़ों में तुम्हारी सारी सर्दियाँ गुजर जाएंगी, है ना? जी, लगता तो है। पहले तो इतनी शॉपिंग से मेरा पूरा साल आराम से गुजर जाता था। अगर इतनी ही चीजें हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते खरीदें, तब जाके तुम्हारी अलमारी भरेगी। एक ड्रेस को एक ही बार पहनना चाहिए, दोबारा पहन के बहुत अजीब लगता है। इन सस्ती चीजों की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदेंगे। लेकिन खालदा मैडम, मेरे पेपर्स करीब आ गए हैं और मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है। मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ।
अम्मी, ओह मेरी बच्ची, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। कहाँ हो अभी तुम? करीम के साथ हूँ, और कहाँ हो सकती हूँ मैं? उस खबर ने तो हमें बहुत परेशान कर दिया। क्या तुमने वाकई ऐसा किया? अम्मी, क्या आपको भी सबकी तरह लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा? आप तो मुझे जानती है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने के लिए फोन किया बेटी। हमारे घर पुलिस आई थी और तुम्हारे भाई रजा को गिरफ्तार करके ले गई। अब वो जेल में है। क्या अम्मी? और आप मुझे अब बता रही हैं? ठीक है, परेशान मत हो, मैं अभी आ रही हूँ। ये देखें, ये अंकल और पप्पू की तस्वीरें हैं। क्या लिखा है? मगर मैं कैसे पढ़ सकती हूँ दादी? लो मैं खुद पढ़ लेती हूँ। तुम्हारी पप्पू अच्छी लग रही है ना? जी, ऊपर वाली तस्वीर तो उससे भी प्यारी है। हाँ, इसमें लिखा है कि वो खबर झूठी थी। आयशा और करीम की तस्वीरें बहुत पुरानी हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें बहू। ये खबर उसके भाई को सुना है, शायद उसे सुकून मिल जाए। खुद तो वो एंजॉय कर रही है। एंजॉय नहीं, वो सैर करने गए हैं। हमने समझने में कुछ गलती कर दी। जाओ बेटा, तुम जाकर खेलो कमरे में। शाबाश। हाँ। क्या बात है अम्मी, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और आयशा को देखे वहाँ मजे कर रही है। बेटा, हो सकता है कि आयशा भी किसी मुश्किल से गुजर रही हो। अम्मी, इस बार तो किसी मोहल्लेदार ने भी हमारी मदद नहीं की, किसी ने पूछा तक नहीं। ये सब आयशा की वजह से हुआ। देखो, सब ठीक हो जाएगा। आयशा बेकसूर है, ये खबर सुनकर रजा बहुत खुश हो जाएगा। मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, दादी इधर आए, फिर कहेंगी आप मैंने बताया नहीं। क्या हुआ बेटी? शहजादी लग रही है ये तो, जैसे अपने महल से आ रही हो। जरा देखें तो कैसे तैयार होकर आई है। मैं इसे घर के अंदर कदम तक नहीं रखने दूंगी। रुक जाओ बहू, देखो ऐसा मत करना। अब यहाँ क्या करने आई हो? भाभी, अभी अम्मी ने भाई के बारे में बताया। जानती है, ये सुन के मैं कितनी परेशान हो गई। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, नजर आ रहा है। अपने भाई की खबर सुनकर तुम इतनी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी तैयार होना नहीं भूली। क्या सोचती हो तुम? हाँ, कि हमारी हैसियत कम है? अपने बड़े भाई को जेल भिजवाकर बहुत खुश हो तुम? क्या हो गया है? आहिस्ता बात करो, सब मोहल्ले वाले सुन रहे हैं। तुम लोगों को जो भी बात करनी है अंदर आके करो। भाभी, क्या हो गया है आपको? भाई के बारे में सोचें। अगर वो घर पे होते तो क्या इसके साथ कभी ऐसा सलूक करते? चलो तुम अंदर। रुक जाओ, और हम जब तक रजा नहीं आता इस घर के अंदर नहीं आ सकती। मेरी बात सुने भाभी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमारी बहन घर आई है और आप जाने का कह रही हैं? इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐड अच्छी लग रही है तुम पे, अमीर लग रही हो तुम, अपने ससुराल वालों की तरह। और वक्त के साथ साथ तुम भी अमीर लोगों की तरह लगने लग जाओगी, यकीन करो। फिर भाभी को भी फैशन सिखा देना। और हम, तुम्हारा बड़ा भाई जेल में है और तुम्हें इसके फैशन की पड़ी है। मेरा दिमाग फट रहा है। आयशा, प्लीज यहाँ से चली जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। पीछे हटे अम्मी। तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। अभी वो गुस्से में है, कुछ नहीं सुनेगी। पप्पू, मेरे बाबा को वापस ले आए ना प्लीज। आप सब तैयार हैं तो शुरू करें। हाँ, तुम जारी रखो बेटी। तो फाइनली एक जेवरात बनाने वाली कंपनी से हमारी बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जेवरात वो लोग बनाएंगे और हम अपनी कंपनी के जरिए इंटरनेट पे उन्हें बेचेंगे। हम पहली बार ये काम कर रहे हैं, इसलिए गैर मामूली चीजों के साथ जाएंगे। डिजाइन यूनिक होना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए। ज्वेलरी मुझे खुद भी पसंद नहीं। सबसे अहम बात यह कि हमें इसकी मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा और स्टॉक मंगवा के रखना होगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मैंने खुद भी उनकी ज्वेलरी खरीदी है, ये देखें। बल्कि मैंने भी खरीदी है। हमारे अलावा एक और वेबसाइट उस कंपनी की मालकिन से राब्ते में है, इसलिए अभी कुछ भी हो सकता है। कोशिश करो कि ऐसा ना हो पाए। हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। क्या नाम है उस औरत का? फौजिया नाम है।
फुरकान, ये नाम सुना सुना लग रहा है। मुझे तो इस नाम से कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी औरत भी है जिसके बारे में तुम नहीं जानते करीम? और जब कोई स्कैंडल सामने आता है तो मुकर जाते हो? नहीं बाबा जान, वो सब तो पुरानी बातें। अब तो आयशा के बाद तो आपको पता ही है। सुनो फायजा, इस मॉडल की तस्वीरें वेबसाइट के आखिर में लगाना। मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए एंड पे ही लगाना। इस तस्वीर से शायद आपको कुछ याद आ जाए। हेलो उल्लू के पट्टे, इधर देखो। जानते हो ना इसे? इस लड़की को भी जरूर धोखा दिया होगा तुमने। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ खूबसूरत है वैसे। हाँ। तो ठीक है, जल्द से जल्द मुआहदा तय करो। नहीं, मैं सोच रहा था कि निदा और फायजा अच्छा काम कर रही हैं। और औरत होने के नाते जेवरात का भी इन्हें ज्यादा इल्म है, तो मेरे ख्याल में ये काम इन्हें सौंप देना चाहिए हमें। हम मर्दों की निस्बत ये ज्यादा बेहतर तरीके से संभालेंगे इसे। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे और करीम को जेवरात के बारे में बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। अगर ये दोनों जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। ओह खुदाया, मीटिंग खत्म हो गई है। यहाँ वक्त जाया करने से बेहतर है अपना अपना काम करो। बोलो खालदा। हाँ, कहाँ हैं आप मोहसिन? मैं कब से आपको फोन कर रही थी, आप उठा नहीं रहे थे। जानते हैं मैं कितना परेशान हो गई थी। सुबह सुबह क्या हो गया खालदा? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? तुम जानती हो मैं कितनी जरूरी बिजनेस मीटिंग में बैठा था और बार बार मेरा फोन बजे जा रहा था। अब बताओ कि क्या आफत आ गई? पता है इस घर में क्या हो रहा है? आपकी वो चहीती बहू फिर से कहीं चली गई है, वो भी बिना बताए। बिना बताए चली गई? कैसे हो सकता है उसने बताया हो, तुमने सुना ना हो? मोहसिन, आप हमेशा उस लड़की की साइड क्यों लेते हैं? उस लड़की ने मुझे बताया भी नहीं और चली गई, और मेरी ही गाड़ी लेके मेरे ही ड्राइवर के साथ बिना बताए चली गई। ये सब आपकी गलती है, आपने ही उसे छूट दे रखी है। अरे भाई खालदा, मेरी छूट का हर कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाता। अब तुम अपने आप को ही देख लो। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ, ठीक है? जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। ओह सॉरी, मैं मोहसिन साहब से बात कर रही थी, लेकिन मैंने तो फोन बंद कर दिया। मुझे पता नहीं था कि आपने भी मोहसिन साहब से कोई बात करनी है। अगर कहे तो मैं दोबारा फोन मिला देती हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब कम ज़र्फ लोगों के पास पैसा आता है तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। देखो तो जरा इसको, बेकार औरत। भाई, इस लड़की के बारे में मैं कैसे भूल सकता हूँ भला? उसका नाम सुनता ही मुझे याद आ गई थी। हाँ, यही बात मुझे भी तंग कर रही है कि आखिर ये लड़की मुझे कैसे याद रह गई। मैंने जाने कितनी लड़कियों से मिल चुका हूँ, उनकी शक्लें तक याद नहीं मुझे, लेकिन ये कैसे याद रह गई? लेकिन अब असल मसला ये है कि उसे मैं याद हूँ या नहीं हूँ। ये तो मैं भी नहीं जानता। वैसे ये बताओ, इसके साथ एंड पे कुछ बुरा तो नहीं हुआ था? मुझे कैसे याद होगा यार? वैसे अब इस लड़की की ज्वेलरी की कंपनी है। याद है उसने अपने बनाए हुए जेवर तुम्हें दिखाए भी थे। मुझे पसंद नहीं आए थे और मैं गुस्सा हो गया। नहीं, बल्कि इसका उलट, तुम्हें पसंद आए थे। तुमने उसकी तारीफ की, उसकी हौसला अफजाई की और काफी दिनों तक उसके साथ ही घूमे। और फिर अचानक एक दिन तुमने उसे छोड़ दिया। आज तक तुमने बताया नहीं कि वजह क्या थी। फिर तो बेहतर है कि मैं इस मामले से दूर ही रहूं। एक बार मुआहदा हो जाने दो। कभी किसी चीज की खबर भी रख लिया करो। अब क्या हो गया बाबा? तुम्हारी बीवी बिना बताए घर से गायब हो गई। उससे कोई जरूरी काम होगा? ऐसा कौन सा काम था कि बिना बताए ही चली गई?